नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं आनंद कुमार। आप इनसे सुपरिचित हैं, इसलिए इनका बहुत परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आनंद जी, आज का विषय, मैं सीधे विषय पर आता हूं। आज का विषय है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स के साथ साथ क्या इस देश में अब रसूलीकरण की प्रक्रिया इतनी तेज हो गई है कि कल को गांधी कहते वक्त अगर मैं अपने कान नहीं छूऊंगा तो मेरे कान काट लिए जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीनाक्षी सहरावत नाम की एक पूर्व आईटी प्रोफेशनल ने कहीं पर बात करते हुए यह कहा कि गांधी इस देश के राष्ट्रपिता नहीं थे। और यह तथ्यगत बात है। भाई, गांधी इस देश के राष्ट्रपिता नहीं है। जैसे यह बात सुनने में कितनी भी खराब लगे, लेकिन हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, इस देश की राजभाषा है। वैसे ही गांधी इस देश के राष्ट्रपिता नहीं है। अब यह बात दीगर है कि 5,000 वर्षों की पुरानी सभ्यता में 150 साल पहले पैदा हुआ आदमी उसका माई बाप कैसे बन सकता है। जिस भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उसको हमने राष्ट्रपिता नहीं कहा, लेकिन एक राजनेता को, एक चतुर राजनेता को हम राष्ट्रपिता बनाने पर आमादा हैं। आपका टेक। जी देखिए, सबसे पहली चीज इसमें यह है कि कॉलोनियल हैंगओवर उतरा नहीं है। गुलामी की जो मानसिकता होती है ना, वो छूटी नहीं है। पहले ब्रिटिश के गुलाम थे, बाद में क्या हुआ कि अमेरिका से भी लोग प्रेरणा लेने लगे। आज आप अगर देख लें तो हम लोग जो शब्दों का उच्चारण करते हैं, अंग्रेजी शब्दों का विशेषकर, जैसे कि आप देखिए कि एक टीवी चैनल का नाम ही जी न्यूज क्यों है, तो जेड जो हम लोग बोलते हैं वो ब्रिटिश वाला उच्चारण है। अगर अमेरिकी उच्चारण देखेंगे तो उसी अक्षर, आखिरी अक्षर जेड को जी बोला जाता है अमेरिका में। तो आप देखिए कि किस तरह से जो है वो जी जो है वो एक न्यूज़ चैनल के नाम से जो है वो चलने लगा है। तो धीरे-धीरे जो है वो ब्रिटिश हैंगओवर से उतर करके जो अमेरिकी हैंगओवर था, जो ज़्यादा शक्तिशाली था, उसका जो प्रभाव है वो पड़ने लगा। तो अमेरिका में जो फाउंडिंग फादर्स कहा जाता है संविधान लिखने वालों को, तो संविधान वहाँ पे बनाने वाले जो थे उनको फाउंडिंग फादर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे पहले तक अमेरिका जो था वो एक, वहाँ पर कॉलोनियलिज्म जो था वो आकर के फैलना शुरू ही हुआ था। फ्रांसीसी लोगों से और ब्रिटिश लोगों से लड़ाई करके और आपस में लड़-भिड़ करके और उन लोगों ने अपना एक देश बनाया। और देश भी कैसा बनाया, तो आप देखिए कि ब्रिटेन में जर्सी होता है तो यहाँ पे उन्होंने न्यू जर्सी बना लिया। वहाँ पर ऑरलियंस होता है तो यहाँ पर न्यू ऑरलियंस बना लिया। तो वो जो था वो ब्रिटिश से, क्योंकि ब्रिटिश लोग ही आकर के वहाँ पर बसे थे, तो उन्होंने अपनी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा रहे, इसलिए इस तरह से अपने शहरों का नामकरण किया था। पहले से जो वहाँ पे मूल निवासी रह रहे थे, उनकी सारी ज़मीनें वग़ैरह उन्होंने कब्जा ली थी। गुलामी वग़ैरह जो होती थी, उस गुलामी से मुक्ति के लिए एक संघर्ष, एक आंदोलन चला और उसमें युद्ध हुए बाकायदा, और युद्ध वग़ैरह के बाद जो है वो देश जो है वो एक देश के फ़ॉर्म में आया। तो वहाँ पे अमेरिका जो एक नया गढ़ा हुआ देश जो वहाँ पे तैयार हुआ, जिसे आज हम लोग बड़ा अच्छा देश, सारे लोगों को, सारी संस्कृतियों को, सारी डाइवर्सिटी को जगह देने वाला, मेहनत करोगे तो अमेरिकन ड्रीम है एक, कि भाई कोई भी आदमी बड़ा आदमी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी खास खानदान में पैदा होना पड़ेगा। ये सब का जो जुमलेबाजी होती है, इन सारी जुमलेबाजी को एक आधार दिया जा सके, इसके लिए फाउंडिंग फादर्स के कंसेप्ट की तैयारी हुई। और चूँकि उन्हीं लोगों ने संविधान लिखा था, उनसे पहले किसी ने संविधान लिखा ही नहीं था, कोई कानून वगैरह बनाया ही नहीं था कभी। इसीलिए जो है वो पहली बार जो बना रहे थे, पहली बार जो लिखित रूप में उसको लेकर के आ रहे थे, उन्होंने अपने आप को फाउंडिंग फादर्स घोषित कर लिया और वहाँ पे फाउंडिंग फादर्स चलने लगा। तो उस फाउंडिंग फादर्स को उठाया जा सके, इसके लिए भारत में भी राष्ट्रपिता का कंसेप्ट लेकर के आ गए। जबकि भारत जो था वो तो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, जो नेशन स्टेट की थ्योरी होती है उस पे बैठता नहीं है फिर। लेकिन कॉपी पेस्ट ही है जो आपके समाजवादी होते हैं, और कॉपी पेस्ट ही है जो आपके समाज शास्त्री होते हैं। तो इन लोगों की वजह से हम लोगों के पास समस्या ये हुई कि हमारे आपके समाजशास्त्री जो थे वो वहाँ से ही कॉपी कर रहे थे, उन्हीं किताबों से पढ़ रहे थे और उसी कंसेप्ट से सोच पा रहे थे। कॉलोनियल हैंगओवर कभी भी उनका उतरा नहीं था क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ही पूरी मैकले मॉडल पे आधारित थी। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि उधर अगर फाउंडिंग फादर होता है तो हमारे पास भी होना चाहिए भाई। तो वहाँ पर उन्होंने गांधी के कंसेप्ट को फिट करने की कोशिश की। अब ये जो फॉल्स गॉड उन्होंने क्रिएट कर दिया, क्योंकि सिविलाइजेशनल स्टेट में
फाउंडेशन कब पड़ा था, इसको अगर आप देखने जाएँगे तो कभी आपको 5000 साल पीछे जाना पड़ेगा। आपको मनु वगैरह से भी पीछे जाना पड़ेगा। जिस मनु शब्द से हमारे पास हिंदी में मनुष्य शब्द बनता है, उस मनु शब्द से भी उस मनु नाम के व्यक्ति से भी आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमारा जो फाउंडिंग फादर्स का कांसेप्ट होता है, वो राजा भरत वगैरह के ज़माने में जाएगा। क्योंकि राजा भरत के नाम पे भारत का नाम भारत होता है। तो इसकी वजह से जो है वो भारत का कांसेप्ट था जो वो बिल्कुल अलग था, लेकिन जो थ्योरी समाजशास्त्री हमें पढ़ा रहे थे, हम लोगों को पढ़ा रहे थे, वो थ्योरी जो थी वो कहीं से आयात की हुई थी, कहीं से उधार ली हुई थी, कहीं से भीख में माँग कर के लाई गई थी। भारतीय जो कांसेप्ट थे, देश के, राष्ट्र के, उसको जगह दी जा सके इतनी हिम्मत ही नहीं थी उनमें, इतना दम नहीं था। ना ही उन्होंने उसको पढ़ रखा था कि राष्ट्र के बारे में पहले से जो हमारी अवधारणाएँ हैं, वो क्या है। तो इसकी वजह से जो है जी उनको छोड़ करके और गांधी को एक फॉल्स गॉड की तरह क्रिएट किया गया और जी एकदम असफल आदमी था। कोई भी उसके आंदोलन अभी अगर आप देखिएगा तो एक चंपारण सत्याग्रह अगर हम लोग छोड़ दें, जी चंपारण सत्याग्रह में भी आपको पता ही है कि चंपारण सत्याग्रह में बाद में आकर के वो मतलब जब जीत मिलने ही वाली थी उस समय वो उठ करके आए कहीं से और अपना टेंट लगा दिया और दरी बिछा दी, शामियाना टांग दिया कि हाँ भाई ये मेरा आंदोलन है और उस आंदोलन को अपना कह दिया। तो किसानों की जो विजय थी, किसान आंदोलन की जो जीत थी जो बिहार में ही हुई है और कहीं पर किसान आंदोलन की जीत वगैरह होती नहीं, क्योंकि किसान खुद ही जो है वो समझ नहीं पाते, उनके नेता जो होते हैं उनको भटकाते रहते हैं। तो यहाँ जो बिहार में जो चंपारण में नील सत्याग्रह में किसानों की जीत हुई थी, उस जीत को उन्होंने अपनी जीत घोषित कर लिया। अच्छे पीआर पर्सनल थे, पीआर उनका बड़ा अच्छा चलता था। यहाँ तक कि उनके बारे में तो कई जो उनकी समकालीन है उन्होंने कह दिया है कि गांधी की गरीबी जो है वो भारत को बड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि थर्ड क्लास में वो सफर करेंगे, इसके लिए ट्रेन में एक अलग से थर्ड क्लास की बॉगी जोड़नी पड़ती है ताकि गांधी जी आराम से अकेले बैठ करके थर्ड क्लास में सफर जी कर सकें। उनकी बकरी जो बकरी है भी तो उसका थी। बकरी का दूध पिएंगे तो वो बकरी साथ साथ ले जाई जाए। अच्छा, बकरी दूध कब देगी, तो बकरी दूध तो तभी देगी जब बकरी प्रेग्नेंट होगी। तो एक बकरी को हमेशा उनके लिए प्रेग्नेंट रखा जाए, इसका जुगाड़ करना कितना मुश्किल काम होता था या और कितना उसके मुश्किल काम बच्चे रहा फिर होगा कहाँ ये जाते सोचिए। होंगे? अस्तु। बच्चे कहाँ जाते होंगे, बच्चे तो कसाई के पास जाते होंगे और कहाँ जाते आनंद होंगे। जी, आनंद जी, जी। यह विषयांतर हो जाएगा, इसलिए फॉल्स तो गॉड बनाया गया, अल्टीमेटली क्रिएट किया गया। अल्टीमेटली ये फॉल्स गॉड है, गांधी फॉल्स गॉड है और उसको फॉल्स गॉड जबरदस्ती जो है, है वो क्रिएट किया तैयार गया। किया जा रहा है। ठीक और है। ऐसे फॉल्स गॉड जो है उसकी तैयारी हम लोग रोज देखते हैं, उनका जी जी। क्रिएट होना हम लोग रोज देखते हैं, चाहे आप फिल्मों का ठीक है। माध्यम से देखें, चाहे किसी भी माध्यम से देखें, ऐसे एक जी फॉल्स गॉड जो होता है उसको रोज हम लोगों के सर पर थोपा जाता है, हर आनंद दिन, जी, हर दूसरे दिन। आनंद जी, जी। मैं अब आपको प्रश्न के दूसरे हिस्से की ओर ले जा रहा हूं। हमने फॉल्स गॉड बनते देख लिया, अभी भी हम देख रहे हैं कि महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में रामद्रोही, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाला मौलाना मुल्लायम उसकी मूर्ति लगा दी है। और किसने लगाई है? माता प्रसाद पांडेय ने। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा वरना जातिवादी करार दिया जाऊंगा, मुझे कहा जाएगा कि आप जाति पर प्रहार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। खैर, लालूवाद नाम का वाद निकल ही गया है चारा चोर के चलते। मुलायम सिंह क्या थे? दस्यु सम्राट थे या क्या थे जो इलाहाबाद की पुलिस उनके खिलाफ चली? तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन इसके साथ फॉल्स गॉड बनाया वो तो ठीक, लेकिन इस्लामिक वायरस के प्रभाव में जिस तरह रसूलीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है ना, कि अगर आपने इस देश में राम को, कृष्ण को, शिव को, किसी को आप कुछ कह सकते हैं, हमारे देवी देवताओं को कुछ कह सकते हैं, और जो उनको गाली दे रहा है वो ज्योतिबा फुले आज पता नहीं कैसा महान नायक बना हुआ है, जिसके बारे में भाजपा के मुख्यमंत्री अभी के महाराष्ट्र के फडणवीस कहते हैं, अगर किसी ने ज्योतिबा की फुले की सच्चाई बता दी तो कहता है कि इस आदमी को चौराहे पर फांसी दे दो। वोट बैंक की ये राजनीति है। और अगर गांधी को, सवाल ये है कि गांधी को अगर राष्ट्रपिता न कहा जाए तो क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा? क्या मुझ पर एफआईआर होगी?
और कल को अगर गांधी मैंने ऐसे नहीं कहा कान छूते हुए, तो क्या मेरे कान काट लिए जाएंगे यार? कान कट के तो बिल्कुल मैं बिल्कुल बड़ा। कान काट लिए जाने चाहिए, वो जैसा शास्त्रीय संगीत वाले करते हैं, आहा उस्ताद अल्लाह रखा खान, आहा खट खट कान छूना शुरू किया। तो वैसे करके अगर आप गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं तो ये पाप तो आपने कर दिया, आपके कान तो काट ही लिए जाने चाहिए। तो ये यार जो तो इससे तो मैं बड़ा बदसूरत लगूंगा। खैर नहीं सवाल ये है। बदसूरत बाद में लगेंगे आप। इससे क्या होता है शायद आपको अंदाजा नहीं। आतंकवादी जो होते हैं वो ये कान काटने की प्रक्रिया अक्सर करते हैं। कान जो होता है ना, ये जो एक्सटर्नल ईयर जिसको कहते हैं, इससे बैलेंस होता है। मतलब आप जो चल पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, इसके लिए ये एक्सटर्नल ईयर्स बहुत जरूरी हैं। अगर आपके कान काट लिए जाए तो आप चल नहीं पाएंगे। जी, लेकिन फिर हम लोग विषयांतर कर रहे हैं। जी। आखिरी प्रश्न, रसूलीकरण की यह प्रक्रिया कितनी घातक है भारत के लिए? एक महिला है, युवती है, मीनाक्षी सहरावत। उसने ठीक ठाक नौकरी छोड़ी, वह अपने समाज के लिए कुछ काम कर रही है, सामाजिक काम कर रही है, और उस पर कर्नाटक की इस भ्रष्ट दोगली कांग्रेस सरकार ने एफआईआर कर दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की जो एफआईआर करने की नीति है, सच बोला जैसे ही कोई उसके ऊपर एफआईआर कर दो, ये नीति जो है ये कांग्रेस की हमेशा से, नेहरू काल से चली आ रही है। जो आर्टिकल 19 था संविधान का, तो पहला ही संविधान संशोधन करके उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पहरे लगा दिए जाएं, ये जो है नेहरू पहले ही संविधान संशोधन में कर चुके हैं। सबसे पहला संशोधन उन्होंने यही किया था। संविधान बनते ही 1951 आते आते जो है उन्होंने ये पहला संशोधन कर डाला था। मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे संविधान को लागू हुए, कि उस संविधान में उन्होंने अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी से बदलाव कर दिए। तो ये जो नेहरू की परंपरा थी ये आगे भी जारी रही। नेहरू के बाद इंदिरा ने तो संविधान को सस्पेंड करके जो है अपनी मनमर्जी थोप दी देश पर। और उतने से मन नहीं भरा तो बाद में संविधान की प्रस्तावना चेंज करके और उसमें समाजवादी भी शब्द घुसा दिया, और उसके बाद पंथ निरपेक्ष एक शब्द घुसा दिया। तो पंथ निरपेक्ष की जगह जो सेकुलर शब्द था, वो सेकुलर शब्द जो था उसका हिंदी अर्थ जो है वो आजकल जो है वो धर्मनिरपेक्ष किया जाने लगा है। तो पढ़ा नहीं है जिन्होंने संविधान, या मूल संविधान कभी देखा ही नहीं है, वो लोग अक्सर धर्मनिरपेक्ष कह देते हैं, जबकि पंथ निरपेक्ष है उसका शाब्दिक अर्थ जो है। तो ये सब होने लगा। उसके बाद राजीव गांधी आए, तो राजीव गांधी आए तो उन्होंने शाहबानो मामले में क्या किया था वो सब लोगों को पता है, कि कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। एक समुदाय विशेष के तुष्टिकरण के चक्कर में कोर्ट से फैसला आया था, तो बेचारी शाहबानो को न्याय कैसे मिल पाए? शाहबानो को न्याय मिलते देख करके उनको अच्छा नहीं लगा। अल्पसंख्यक विरोधी थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई कानून का फैसला पलट दिया। और अल्पसंख्यक विरोधी वो कैसे थे, कितने बड़े थे, ये देखिए, आपकी मंदिर का ताला खुलवाने का जो कर्म था ये भी उन्होंने ही किया था, राम मंदिर का ताला खुलवाने का। तो ये सब कुछ जो है अल्पसंख्यक विरोधी हरकतें वो कर चुके हैं। और हरकतों में अल्पसंख्यक विरोधी रहो, लेकिन जबान से बोलते समय आप अल्पसंख्यकों के समर्थक और अकलियत के बिल्कुल वफादार दिखो, ये कोशिश जो है वो लगातार जारी है। तो पुराने दौर का जो मुस्लिम लीग हुआ करता था, आजादी के काल तक जो मुस्लिम लीग हमारे पास हुआ करता था, जिसने बाद में पाकिस्तान बनवा लिया और धर्म के नाम पर एक मजहब के नाम पर एक अलग देश अपने लिए क्रिएट कर लिया, उसकी जितनी परंपराएं थी वो सारी की सारी परंपराएं आज आपको कांग्रेस पालन करती हुई दिखेगी। तो इसी प्रक्रिया में जो एक एक चरण जो आगे बढ़ते हैं, उसी एक एक चरण आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो है, जब तक आप गांधी की विचारधारा जो है ना वो देश पर नहीं थोपते, तब तक ये जो अल्पसंख्यकों का जो जबरदस्त तुष्टिकरण है वो नहीं कर सकते। तो गांधी की विचारा ही अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की थी। तो इसकी वजह से गांधी को एक राष्ट्रपिता बनाए रखना जो है वो कांग्रेस की भी मजबूरी है। नहीं, अगर ये मजबूरी नहीं होती तो आप सोच करके देखिए कि जो आदमी 1934-36 के दौर में ही जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे करके चला गया। अक्टूबर 1934 में गांधी जो है वो इस्तीफा दे करके चले गए थे कांग्रेस से। उसके बाद दोबारा उन्होंने कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। इसी वजह से 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था, उसकी जितनी मीटिंग्स आप देखेंगे तो वो सारी की सारी मीटिंग्स वर्धा में हो रही होती थी। साबरमती वाला आश्रम भी उन्होंने छोड़ दिया था। और यही वजह है कि जब भारत आजाद हुआ, तो इंदिरा गांधी के दौर में जब गांधीवादी जिला बनाने की घोषणा हुई थी 1980 के दशक में, तो कई करोड़ रुपए दिए गए थे वर्धा को गांधीवादी जिला बनाने के लिए। और इसी वजह से आज की तारीख में अगर आप वर्धा को देखेंगे, तो वर्धा जो है
महाराष्ट्र का इकलौता गांधीवादी जिला होता है। तो गांधीवादी जिला होने का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपसे कोई अपराध हो जाए तो वहाँ पे आपको पुलिस जेल में नहीं डालती, आप ही प्रायश्चित करने के लिए बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे गांधीवादी जिला होने का मतलब सिर्फ इतना है कि वर्धा में आपको शराब नहीं मिलती, शराब की दुकानों पर पाबंदी है। तो ये जो शराब की दुकानों पर पाबंदी है, ये बड़ी मज़ेदार है। खाने-पीने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, ये बाकी जगह पर आपको वोक लिबरल कहते हुए दिखेंगे। लेकिन गांधी की जब बारी आती है, तो गांधी की बारी में वो कहते हैं कि नहीं, गौमांस जो है उस पे प्रतिबंध जो कानूनी तौर पे होता है वो नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन शराब जो होती है ना, शराब से एक समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हो जाती हैं, इसीलिए अंगूर वाली शराब जो होती है उसकी दुकानें ना खोली जाए। तो उधर की तरफ तुष्टिकरण और इधर की तरफ जो है, गेहूं उधर वाली, जो खाने पीने पे गेहूं और पाबंदी है जौ उसको वाली लागू चलेगी? करो। जी। गेहूं गेहूं और और जौ, जौ, वो तो गुड़ अनाज हो वाली गया, भी फलाहार चलेगी, हो गया, फलाहार गुड़ हो गया। वाली भी, गुड़ वाली भी चलेगी, ताड़ी वाली भी चलेगी, जी। सिर्फ अंगूर वाली पे प्रतिबंध है। तो दर्शकों और श्रोताओं, आप लोगों से कहना केवल इतना था कि हम सनातनी लोग जिस तरह से एक वायरस से आक्रांत होकर, ठीक है हम लोग 1200 वर्षों तक गुलाम रहे, बहुत मैल जमा हो गया है, पढ़ते छांटते 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 भी हम लोग नहीं छांट पा रहे हैं, लेकिन यह जो रसूलीकरण की प्रक्रिया है, जो ईवी रामास्वामी हो या ज्योतिबा फुले हो, और कमाल की बात है कि सब के सब उतने ही नाकारा और उतने ही अपवित्र लोग हैं। तो चाहे वो ईवी रामास्वामी हो, ज्योतिबा फुले हो, या फिर सो कॉल्ड संविधान निर्माता हो, या फिर ये मोहनदास करमचंद गांधी हो, पहला कि इनको फॉल्स गॉड बनाया जाना, और दूसरा कि इनको सीधा रसूल या पैगंबर बना दिया जाना। इस पर सोचिएगा जरूर, ये कितनी खतरनाक बात है कि कल को अगर आप गांधी के साथ ऐसे करके गांधी न करेंगे, राष्ट्रपिता न कहेंगे, तो आप पर 25-30 मुकदमे भी हो सकते हैं। वैसे अर्नब गोस्वामी पर 200 से ज्यादा मुकदमे हुए थे जब उसने एक और रसूल एंटोनियो माइनो का सही नाम ले लिया था, तो 200 मुकदमे किए गए थे। ये संकट की घड़ी है और सोचने की घड़ी है, सोचिएगा जरूर। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा विराम, प्रारब्ध पर अपना और प्रेम बनाए रखें जैसे आप लोग दे रहे हैं, और वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम।